फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अतहर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट के कैरेक्टर एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे डिस्कस करेंगे। एंड जो हैमलेट की समरी है उस पर हम कल डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज कैरेक्टर एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट कैरेक्टर हैमलेट है, तो पहले हैमलेट पे ही देखते हैं, ठीक है। अगर हैमलेट की बात की जाए हैमलेट में अगर हैमलेट की कैरेक्टर की बात की जाए तो द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये क्या है? डेनमार्क का क्या है? प्रिंस है। द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटैगनिस्ट, शीर्षक चरित्र है, एंड ये क्या है? नायक है। हैमलेट इज द सन ऑफ क्वीन गर्ट्रूड, ये क्वीन गर्ट्रूड का क्या है? बेटा है। एंड लेटर किंग हैमलेट, दिवंगत राजा हैमलेट का ये बेटा है। एंड नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग, वो नेफ्यू किसका? जो प्रेजेंट में किंग है। प्रेजेंट में किंग कौन है? क्लाउडियस है। अब क्लाउडियस कौन है? हैमलेट का क्या है? चाचा है। कि जो उसके हैमलेट क्लाउडियस को अपने पिता का क्या? हत्यारा मानता है। तो इससे जब हैमलेट इस बात को जानता है कि उसके चाचा ने उसके पिता को मारा है, तो उसके चाचा के प्रति हैमलेट के मन में बहुत घृणा हो जाती है और उसके अपने माँ के भी प्रति उसके अंदर बहुत सारी घृणा उत्पन्न हो जाती है। ये जो हैमलेट था फ्रेंड्स, इसकी पढ़ाई लिखाई विटवर्ग विश्वविद्यालय में किया था, ठीक है। और इसका जो भी कार्य करने जाता था, जब हैमलेट कोई कार्य करता था तो वह अनिर्णायक और झिझकने वाला होता था, और इसका जो उतावलापन था, अविवेकपूर्ण कार्य, यही इसके पतन का क्या था? कारण बना। तो ये तो था हैमलेट का कैरेक्टर। अब चलिए देखते हैं क्लाउडियस को, ठीक है। क्लाउडियस को देखते हैं। क्लाउडियस कौन है? क्लाउडियस है द किंग ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का क्या है? ये किंग है। हैमलेट्स अंकल, हैमलेट का क्या है? चाचा है। एंड प्लेज एंटेगोनिस्ट का मतलब क्या है? यह नाटक का क्या है? एंटेगोनिस्ट का मतलब खलनायक है, ठीक है। क्लाउडियस कौन है? डेनमार्क का किंग है, हैमलेट का चाचा है, और प्ले का क्या है? खलनायक है, ठीक है। अगर क्लाउडियस के कैरेक्टर को देखा जाए तो उस प्ले में इसको ये दिखाया गया है कि जो क्लाउडियस था उसके पास क्या थी? यौवन भूख थी और वासना से प्रेरित था। लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए गर्ट्रूड को लेकर के, तो गर्ट्रूड के प्रति उसका प्यार क्या था? ईमानदार था, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्लाउडियस है, किससे शादी करता है? हैमलेट की मदर गर्ट्रूड से, ठीक है। अब गर्ट्रूड को देख लेते हैं, ये कौन है? द क्वीन ऑफ डेनमार्क, ये डेनमार्क की क्या है? क्वीन है। हैमलेट्स मदर, हैमलेट की क्या है? माँ है। रिसेंटली मैरिड टू क्लाउडियस, और यह हाल ही में किससे शादी कर लेती हैं? क्लाउडियस से शादी कर लेती हैं। ये जो है, जब हैमलेट के फादर की डेथ हो जाती है, जब हैमलेट का पिता मर जाता है, तो गर्ट्रूड किससे शादी कर लेती है? हैमलेट के चाचा क्लाउडियस से। आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं, अभी हमने किसको पढ़ा है? हैमलेट को पढ़ा है, ठीक है। हमने किसको पढ़ा है? हैमलेट को। हैमलेट कौन है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, ठीक है। ये प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। एंड किसका ये बेटा है? गर्ट्रूड का है। और जो प्रेजेंट किंग का क्या है? ये नेफ्यू है। अगर क्लाउडियस की बात करें, क्लाउडियस की बात करें तो क्लाउडियस कौन है? डेनमार्क का किंग है, हैमलेट्स का अंकल है। एंड प्ले एंटेगोनिस्ट, और प्ले का क्या है? ये खलनायक है। गर्ट्रूड की बात करें तो गर्ट्रूड कौन है? ये क्वीन ऑफ डेनमार्क है, ठीक है। हैमलेट की क्या है? माँ है। रिसेंटली मैरिड टू क्लाउडियस, और हाल ही में वो किससे शादी करती हैं? क्लाउडियस से शादी करती हैं, जब हैमलेट की फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब पोलोनियस के बारे में देख लेते हैं। पोलोनियस कौन है? ठीक है। अगर पोलोनियस के बारे में कहा जाए तो द लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफ क्लाउडियस कोर्ट, ठीक है। क्लाउडियस कौन है? क्लाउडियस सॉरी, पोलोनियस कौन है? ये है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पोलोनियस कौन है? ये पोलोनियस की अगर बात किया जाए फिर, तो ये क्लाउडियस के दरबार का क्या है? लॉर्ड चैम्बरलेन है। किसके? क्लाउडियस के दरबार का क्या है? ये लॉर्ड चैम्बरलेन है, ठीक है।
भी है और क्या है, एक अवंडरपुरी जिसको हम कह सकते हैं। कनिंग ओल्ड मैन पोलिनियस इज द फादर ऑफ लर्टीज एंड ओफेलिया। ये कनिंग ओल्ड मैन है यानी कि धूर्त एक बूढ़ा आदमी है। क्या है, कौन है, पोलिनियस। पोलिनियस क्या है, कनिंग ओल्ड मैन है यानी कि धूर्त बूढ़ा आदमी है। पोलिनियस किसका फादर है, लर्टीज का है एंड ओफेलिया का है, जो किससे लव करती है, हैमलेट से, राइट। एक बार फिर देखते हैं पोलिनियस के बारे में देखते हैं। तो पोलिनियस कौन है, क्लाउडियस के दरबार का चैम्बरलेन लॉर्ड चैम्बरलेन है, ठीक है। ये पोम्पियस है यानी कि क्या है, ये अवंडरपुरी है, ठीक है। कनिंग ओल्ड मैन है ये धूर्त क्या है, बूढ़ा है। पोलिनियस इज फादर ऑफ लर्टीज एंड ओफेलिया, और ये क्या है, लर्टीज और ओफेलिया का क्या है, फादर है यानी कि पिता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर होरासियो की बात करते हैं, ठीक है, अगर होरासियो की बात करते हैं तो हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड, ठीक है। होरासियो कौन है, हैमलेट का करीबी दोस्त है, जो कि बीटेन वर्ग में विश्वविद्यालय में हैमलेट के साथ में अपनी पढ़ाई किया था। कौन किया था, होरासियो किया था। कहाँ पे किया था, बीटेन वर्ग विश्वविद्यालय से, ठीक है। हैमलेट और होरासियो कहाँ पे इनकी पढ़ाई हुई थी, बीटेन वर्ग में विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो ये हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है। होरासियो इज लॉयल एंड हेल्पफुल टू हैमलेट थ्रू आउट द प्ले। और क्या कह रहे हैं कि होरासियो पूरे नाटक के दौरान हैमलेट के प्रति वफादार और क्या है, मददगार है, ठीक है। ये जो होरासियो है ये किसका फ्रेंड है, हैमलेट का फ्रेंड है, और ये बहुत वफादार और मददगार है, किसका है, हैमलेट का है। ओफेलिया की बात करते हैं। अगर ओफेलिया की बात करें तो ओफेलिया कौन है, चलिए देख लेते हैं। पोलिनियस डॉटर, यस, पोलिनियस डॉटर, अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन विद whom हैमलेट हैज बीन इन लव। अगर पोलिनियस की बात करें फ्रेंड्स तो ये किसकी डॉटर है, सॉरी, ओफेलिया की अगर बात करें हम, यस, अगर हम ओफेलिया की बात करें तो ओफेलिया कौन है, ये है पोलिनियस की डॉटर है, ये ब्यूटीफुल है, यंग वुमेन है, और हैमलेट से क्या करती है, प्यार करती है। कौन करती है, ओफेलिया करती है, ठीक है। किसकी ये डॉटर है, पोलिनियस की है, और ये किससे प्यार करती है, हैमलेट से। अगर लर्टीज की हम बात करें तो लर्टीज कौन है, ये पोलिनियस का सन है, ओफेलियास ब्रदर है, ठीक है। अगर लर्टीज की हम बात करें तो ये पोलिनियस का क्या है, बेटा है, और ओफेलिया का क्या है, ये ब्रदर है, यानी कि ये उसका क्या है, भाई है। एंड अगर लर्टीज को नाटक में देखा जाए तो इसका जो अधिकांश हिस्सा है ये फ्रांस में बिताता है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर उसके बाद क्या है, यस, फर्टिनब्रस यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ये क्या है, नॉर्वे का युवा राजकुमार है, ठीक है। फर्टिनब्रस कौन है, द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का क्या है, ये यंग प्रिंस है। अब घोस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें घोस्ट किसका है, हैमलेट के फादर का। द स्पेक्टर ऑफ हैमलेट रिसेंटली डिसीज्ड फादर, ठीक है। हैमलेट के हाल में ही यानी कि उसके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वह क्या हो जाता है, भूत बन जाता है। तो ये हैमलेट इस बात को जान जाता है कि क्लॉडियस जो है उसका हत्यारा है, यानी कि उसके फादर का क्या है, हत्यारा है, और वह उसको बदला लेने के लिए सोचने लगता है, ठीक है। वह उसको बदला लेने के लिए सोचने लगता है। घोस्ट किसका है, हैमलेट के फादर का है, मेन आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यस, रोसेक्रांच एंड गिल्डनस्टर्न, ठीक है। क्या है, रोसेक्रांच एंड गिल्डनस्टर्न है, ये क्या है, टू स्लाइटली द बम्बलिंग
कॉर्टियस फ्रेंड ऑफ हैमलेट। ये जो दोनों हैं ये थोड़े बुदबुदाते दरबारी हैं, ठीक है। ये भी हैमलेट के साथ ही विटेनबर्ग में अपनी शिक्षा किए थे, यानी कि पढ़ाई लिखाई भी इनकी कहाँ हुई थी, जहाँ पे हैमलेट की हुई थी, विटेनबर्ग में, ठीक है। यस, और ये क्या है, हैमलेट के क्या है, फ्रेंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ओजरे की बात करें तो ये क्या है, एक दरबारी है, ठीक है, एक कॉर्टिस है, यानी कि क्या है, यह एक दरबारी है, ठीक है। मॉर्सलेस की बात करें तो एन ऑफिसर है, यह क्या है, एक ऑफिसर है, यानी कि ये कई क्या है, अधिकारी है, जो कि पहली बार ये देखते हैं एल्सिनोर के प्राचीन पर भूत को चलते हुए देखते हैं, यानी कि हैमलेट के फादर का जो घोस्ट रहता है उसको एल्सिनोर के प्राचीन पर उसको चलते हुए देखते हैं। तो फिर वो वहाँ पे होरेशियो को बुलाते हैं और हैमलेट भी पहली बार देखता है, ठीक है। तो ये थे क्या है, एक ऑफिसर है। एंड बर्नाल्डो की बात करें तो ये भी क्या है, एक एन ऑफिसर है, यानी कि एन ऑफिसर मतलब ये भी अधिकारी ही है। फ्रांसिस्को की अगर बात करें हम तो फ्रांसिस्को है अ सोल्जर एंड गॉड्समैन एट इल्सिनोर। इल्सिनोर में एक सैनिक और गार्डमैन है, ठीक है। अ सोल्डियर एंड गॉड्समैन एट इल्सिनोर। इल्सिनोर में एक सैनिक और क्या है, ये गार्डमैन है। रेनाल्डो की बात करें तो रेनाल्डो कौन है, पोलोनियस सर्वेंट। किसका है ये, पोलोनियस का सर्वेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वोल्टेमेंट एंड कॉर्नेलियस। ये क्या है, कॉर्टिस, ये भी क्या है, दरबारी है। ये है ग्रेडिंगर्स और सेक्शन है, प्ले किंग प्लेयर है, क्वीन लूसिनेसिस ईटीसी है। ये प्ले के अंदर ही इतने कैरेक्टर हैं, ठीक है, ये प्ले के अंदर ही इतने कैरेक्टर हैं। प्लेयर किंग है, प्लेयर है, क्वीन है एंड लूसिनेसिस है, ईटीसी है, ठीक है। और पृष्ठ है, अ कैप्टन इन फॉरेन ब्रश आर्मी है, इंग्लिश एम्बेसडोर्स हैं, मैसेंजर्स हैं, सेलर्स हैं, लॉर्ड्स हैं, लेडीज हैं, गार्ड्स हैं, ठीक है, डेंस हैं, सपोर्टर्स ऑफ लर्टीज हैं, राइट। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। टोटल इसमें इस हैमलेट प्ले में देखा जाए तो 34 कैरेक्टर्स हैं, राइट फ्रेंड। तो आई होप कि कैरेक्टर्स तो आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हैमलेट का, ठीक है। देखिए किसी भी प्ले का जो नाम है हम शॉर्ट में जानते हैं, लेकिन उसको फुल में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट। हैमलेट क्या है, ट्रेजेडी है। प्रिंस ऑफ डेनमार्क इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। इसका फुल नाम है प्रिंस ऑफ डेनमार्क इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। यह एक ट्रेजेडी है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क इसका फुल नाम है। और यह किसने लिखा है इसको, शेक्सपियर ने लिखा है, राइट। किसने लिखा है, शेक्सपियर। नेक्स्ट देखते हैं हैमलेट इज बिगेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर हैविंग 4004 लाइन्स एंड 29,551 वर्ड्स, ठीक है। अगर हैमलेट की बात करें फ्रेंड्स तो शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं हैमलेट उसमें बिगेस्ट प्ले है, शेक्सपियर का बिगेस्ट प्ले है। इसमें टोटल 4024 लाइन है एंड कहीं कहीं आप देखेंगे इसमें 4042 लाइन्स भी दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो 4042 पाएंगे एंड ये दोनों है, ठीक है। अब बुक में इसको देखेंगे तो 4024 लाइन्स है, इसमें दोनों है। जैसा आपका ऑप्शन आएगा एग्जाम में उस हिसाब से आप इसको करिएगा, ठीक है। एंड इसमें 29,551 वर्ड्स हैं, किसमें है, हैमलेट में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हैमलेट वॉज रिटेन बिटवीन 1602 एंड फर्स्ट प्रिंटेड इन 1603। अच्छा इसका भी देखिए, जो शेक्सपियर के प्लेस हैं फ्रेंड्स उनकी जो डेट्स हैं उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, राइट। तो इसको आप 1599 भी पाएंगे, ठीक है। इसको 1599, यहाँ 1602 पाएंगे
एंड इसका फर्स्ट प्रिंटेड हुआ था 1603 में। ठीक है, तो जो ये शेक्सपियर के प्लेस की जो डेथ है उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द प्ले हैज़ 5 एक्ट एंड 20 सीन्स विद एक्ट 4 अलोन हैविंग 7 सीन्स। ये जो प्ले है हैमलेट, ठीक है, जो हैमलेट प्ले है इसमें टोटल 5 एक्ट है और कितना है 20 सीन्स हैं। ठीक है, 20 दृश्य है। एंड फ्रेंड्स इसका जो 4 वाला एक्ट है, ठीक है, जो 4 एक्ट है एलोन हैविंग 7 सीन, जो 4 एक्ट है उसमें अकेले ही 7 सीन है, यानी कि 7 दृश्य है। ठीक है, एक बार फिर सुनेंगे। हैमलेट प्ले में 5 एक्ट एंड 20 सीन है। एंड जो उसका 4th एक्ट है, ठीक है, जो उसका 4th एक्ट है अकेले ही उसमें 7 सीन है, यानी कि जो हैमलेट का एक्ट 4 है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, हैमलेट लेक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दिस इज व्हाट टी.एस. इलियट से। अब देखिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये जो टी.एस. इलियट ने इसको कहा है कि हैमलेट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, टी.एस. इलियट क्या कह रहे हैं कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में कहा है कि हैमलेट के प्रति हमको कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ करके उसमें कुछ भरा है, यानी कि उस पर दबा दिया गया है, थोपा गया है। तो हैमलेट के प्रति हमको इसमें कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई देती है। तो उसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में दिस इज व्हाट टी.एस. इलियट सेज। इसको किसने कहा है? टी.एस. इलियट ने कहा है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए काम देगा। दिस इज द मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये जो हैमलेट है शेक्सपियर का सबसे ज़्यादा परफॉर्म्ड इस प्ले का किया गया था। द इंडिविजुअल लाइन ऑफ द प्ले हैज़ बिकम फ्रूवर्स। ये जो प्ले है, ठीक है, ये जो प्ले की लाइन है ये क्या है, सबसे प्रसिद्ध कथन बन गई है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा किया जाता है। द प्ले हैज़ 24 कैरेक्टर्स। इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 24 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखें, इसके जो मेन पार्ट है उसको देखिए। ये देखिए, ट्रेजरी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। आई होप कि ये आप लोगों को ज़्यादा पता ही होगा, क्योंकि ये तो अक्सर मिलता रहता है। हैमलेट क्या है? सबसे बिगेस्ट प्ले है शेक्सपियर का। हैमलेट सबसे बिगेस्ट प्ले है। इसमें 4024 लाइन्स हैं, 4042 लाइन्स भी आप कहीं पाएंगे। एंड इसमें 29,551 वर्ड्स हैं। ठीक है, एंड ये लिखा गया है 1602 में और इसका फर्स्ट प्रिंट किया गया था 1603 में। ठीक है, इसमें टोटल हैमलेट में टोटल कितने एक्ट हैं? 5 एक्ट हैं, 20 सीन है। इसका जो चौथा एक्ट है वो सबसे बड़ा है, अकेले ही उसमें कितना है? 7 सीन है। ठीक है, इसको हैमलेट को टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहा है। आप इसको नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये शेक्सपियर का क्या है? सबसे अधिक प्ले में से सबसे ज़्यादा परफॉर्म किसको किया गया था? हैमलेट को किया गया है। द इंडिविजुअल लाइन द प्ले हैज़ बिकम प्रोवर्ब। इसकी जो लाइन है हैमलेट प्ले की जो लाइन है वो सबसे प्रसिद्ध कथन बन गई है। ठीक है, द प्ले हैज़ 24 कैरेक्टर्स। इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 24 नहीं है, 34 है। ठीक है, 34 कैरेक्टर्स हैं टोटल। इसमें कितने हैं? 34 कैरेक्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था आज हैमलेट के कैरेक्टर एंड इम्पोर्टेंस फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम हैमलेट की समरी को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ठीक है, एंड ये जो वीडियो है इसमें मैं 2 वीडियो और लगाऊंगी, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगी इसके पहले की जो वीडियो है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें हैमलेट के जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है ना उसको उसमें मैंने पढ़ाया है। ठीक है, उसमें ग्रामर भी मिलेगा आपको। तो हालांकि हम जो है कि हैमलेट के इम्पोर्टेंट जो उनके कोटेशन है उसको पढ़ेंगे, लेकिन आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हैमलेट के जो है
फुल समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।